वो आमों का बाग कबूतर का था। कबूतर के बाग से हर रोज आम चोरी हो जाते। इस कारण कबूतर बहुत परेशान था। मैंने कभी किसी पक्षी को अपने बाग से आम खाने से नहीं रोका। फिर ये कौन है जो हर रोज मेरे आम तोड़ तोड़ कर फेंक देता है? अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चोर तो मेरा बाग ही खाली कर देगा। ऐसे सोचते हुए कबूतर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गोरी कौवी हर रोज की तरह आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। चला गया है गंदी आंखों वाला, आज तो मैं उसके सारे ही आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कबूतर के आम तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। अच्छा, तो ये गोरी कौवी है जो मेरा बाग बर्बाद करना चाहती है। इसे तो आज मैं ऐसा सबक दूंगा कि कभी मेरे बाग की तरफ मुंह नहीं करेगी। फिर कबूतर अपनी लाठी लेकर वहाँ से उड़ता है। मैं बताता हूँ तुम्हें कि फल कैसे जाया करते हैं। कबूतर गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। कबूतरे, बस कर जाओ कबूतरे। आम खाने के लिए होते हैं, तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने के लिए नहीं होते। फिर कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। कबूतरे, माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे बाग की तरफ नहीं आऊंगी। पहले बताओ, मेरे आम तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रही थी? कबूतर जी, बस ऐसे ही शरारत कर रही थी। ऐसे ही वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। अच्छा ही हुआ कालू तुम भी आ गए। जरा पूछो तो अपनी पत्नी से कि मेरे आम हर रोज चोरी भी करती है और तोड़ तोड़ कर नीचे भी फेंकती है। कबूतर, मुझे तो बुलबुल ने बताया कि गोरी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। मैं मिनती करता हूँ तुम्हारी, एक बार इसे माफ कर दो, फिर मैं कभी इसे यहाँ नहीं आने दूंगा। फिर कबूतर गोरी को छोड़ देता है और कालू कौवा गोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। हाय कालू जी, यहाँ पंख पर भी लाठी मारी उस जालम ने, टांग भी दर्द कर रही है। तुम ऐसी शरारतें क्यों करती हो? आम खाने से तो वो किसी को भी नहीं रोकता, तुम तो तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी। कालू, मुझे भी गोरी कहते हैं। एक एक लाठी का हिसाब लूंगी उस गंदी आंखों वाले से। तुम देखना, अगर उसका बाग छीन ना लिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। दूसरे रोज गोरी कौवी अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी सहेली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सहेली, आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ? लूसी, तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ बताओ गोरी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक कबूतर है मेरे जंगल में, उससे शादी का नाटक करना है। शादी का नाटक? ये क्या बात हुई? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरी उससे लड़ाई हो गई है और उसका एक आमों का बाग भी है। तुम उस कबूतर से शादी कर लो और फिर उसे कुछ खाने में डालकर मार देंगे। तुम विधवा हो जाओगी और फिर आमों का बाग होगा मेरा और मेरी सहेली लूसी का। लूसी कबूतरी गोरी कौवी की सहेली थी और वो भी गोरी की तरह ही लालची थी। ये सुनकर वो भी लालच में आ जाती है। क्या वो कबूतर शादी करना चाहता है? हाँ, वो अपनी शादी के लिए कोई कबूतरी देख रहा है। लूसी, तुम मेरे साथ चलो, वो इस समय बाग में ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर चलो। ऐसे गोरी कौवी लूसी कबूतरी को साथ लेकर वहाँ से चल देती है। कबूतर भी अपने बाग में ही बैठा हुआ था। गोरी कौवी भी लूसी कबूतरी को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे कल अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बुरा किया जो आपके आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके। आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? और सुंदर कबूतरी, तुम काली कौवी के साथ क्या कर रही हो? मैं गोरी की सहेली हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि ये बाग आपका है। मैंने सोचा कि जाकर देख कर आती हूँ। कबूतर, लूसी है मेरी सहेली का नाम और मैं अपनी सहेली की शादी करना चाहती हूँ। सोचा क्यों ना तुमसे ही कर दूं। क्या शादी करोगे मेरी सहेली लूसी से? ये सुनकर कबूतर तो खुश हो जाता है।
हाँ हाँ गोरी बहन, शादी तो मैं करना चाहता था, परंतु मुझे कोई लूसी जैसी सुंदर कबूतरी मिल नहीं रही थी। अब मिल गई है ना, मैं भी आप जैसे ही सुंदर कबूतर की तलाश में थी। और फिर गौरी कव्वी लूसी और कबूतर की शादी कर देती है। कबूतर लूसी को अपने घर ले जाता है। चिड़िया भी कबूतर की पत्नी को देखने आती है। कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। चिड़िया बहन, गोरी ने करवाई है हमारी शादी, गोरी की सहेली है लूसी। चिड़िया बहन, आप भी इसी जंगल में रहती हैं? हाँ लूसी, मैं भी पास में ही रहती हूँ। अब आप अपने घर को अच्छे से संभाल लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे कबूतर भैया के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। बस एक आपकी ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम्हारी पत्नी ने कबूतर पर जाल फेंक दिया है, और देखना कुछ ही दिनों में कबूतर मेरे जाल में तड़प तड़प कर मरेगा और उसका आमों का बाग मेरा होगा। क्या ये सब लूसी करेगी? वो ही करेगी, क्योंकि वो भी मुझसे कम लालची नहीं है। दूसरे रोज गोरी लूसी को नदी पर बुलाती है। ये जहर है, इसका असर 2-4 दिन में होता है। जब वो गंदी आंखों वाला भोजन खाने लगे तो 2 कतरे मिला देना इस जहर के उसके भोजन में। क्या एक बार में ही वो मर जाएगा? नहीं, ये जहर कुछ दिनों में असर करेगा। फिर लूसी वो जहर लेकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो भगवान ने किसी नेकी का बदला दिया जो मेरी शादी आपसे हो गई। अब बस जल्दी से भगवान हमें बच्चा दे दे और फिर मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। लूसी ये सब सुनकर खामोश रहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाग में जा रहा हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतरी वो जहर अपने सामने रखती है और उसे कबूतर जो अब उसका पति था उसके भोजन पर डालने लगती है, परंतु वो रुक जाती है और कबूतर की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बच्चा हो जाए तो हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। गोरी मेरी सहेली जरूर है, परंतु मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। और वो रोने लग जाती है। पति जी, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं गोरी कव्वी को भी बता दूंगी। ये सोचकर लूसी कबूतरी गोरी कव्वी की तरफ जाती है। गोरी, आप मेरी सहेली हैं और मैं मानती हूँ कि मैंने कबूतर से शादी आपके कहने पर क्यों की थी, परंतु गोरी मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया भी किसी काम से गोरी के घर आई थी, जो बाहर खड़ी लूसी और गोरी की सब बातें सुन रही थी। लूसी मेरी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से उस कबूतर को मैंने अपने जाल में फंसाया था, क्या वो जहर तुमने दिया नहीं उसे? कोई पत्नी कैसे अपने पति को मार सकती है? मेरी तुमसे बात हुई थी कि कबूतर को मारकर उसका बाग हम आपस में बांट लेंगे। नहीं गोरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी उसके घर में? क्या मैंने कबूतर को बिहाने के लिए ये सब किया था? मैं सब कुछ कबूतर को बता दूंगी और फिर तुम उसे मारो या ना मारो, वो तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देगा। गोरी, आप तो मेरी सहेली हो, आप ये सब कैसे कर सकती हो? अगर तुम अपनी बात से फिर सकती हो तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। मैं मिन्नती करती हूँ तुम्हारी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारी शादी ना करती उस कबूतर से। चिड़िया ये सब सुन लेती है। गोरी, तुम तो बहुत बड़ी शैतान हो, कैसा जाल बिछाया था कबूतर भैया के लिए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी भी रोते हुए वापस चल देती है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। लूसी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी तो डर जाती है। क्या चिड़िया बहन?
लूसी बहन, अगर कोई गलत काम करके आपको एहसास हो जाए कि वो गलत है तो इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। मैंने गोरी और आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, अगर मेरा बाग मुझे मार कर लेना है तो वो तो है ही आपका। मुझे मारने की आपको क्या जरूरत है? मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दें। आप मेरे पति हैं। शायद भगवान ने हमें मिलाने के लिए गौरी कवि को मेरे पास भेजा था। गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। अच्छा ही हुआ चिड़िया जो तुम भी यही हो। मैं कबूतर को एक बहुत बड़ी बात बताने आई हूँ, जिसे सुनकर कबूतर अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल देगा। यही कि लूसी मुझे तुम्हारे कहने पर जहर देकर मारना चाहती थी। ये सुनकर तो गोरी बहुत हैरान हो जाती है। आप जाएं यहाँ से। कबूतर और लूसी अब पति पत्नी हैं और ये मरकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। गोरी सहेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए। वो आमों का बाग आपकी सहेली का ही है। जब मन चाहे खाने आ जाना, परंतु तोड़ तोड़ कर नीचे न फेंकना। ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं और गोरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। सब पक्षी डरे हुए थे। ऐसे ही हालात में रानो चिड़िया भी अपने बेटे कुकू के साथ अपने घर में डरी हुई बैठी थी। तेज हवा के साथ उसका घर भी पूरी तरह हिल रहा था। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर ऐसी तेज हवा में हमारा घर गिर गया तो हम क्या करेंगे? मम्मा, ये हवाएं क्यों होती हैं? कुकू बेटा, ऐसे डरते नहीं हैं और बहादुरी से इन हालात का मुकाबला करते हैं। क्या तुम्हें पता है, हमारे पास तो सुरक्षित घर है, लेकिन हमारे पूर्वज तो ऐसे मौसम का मुकाबला पेड़ पर बैठकर ही किया करते थे। उनके पास तो ऐसे घर भी नहीं हुआ करते थे। वो माँ बेटा ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज हवा का एक झोंका आता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है और वो माँ बेटा रोने लग जाते हैं। मम्मा, वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमारा घर टूट गया। अब हम ऐसी सर्द हवा में क्या करेंगे? कुकू बेटा, तुम क्यों परेशान हो? मैं इसी जंगल की पुरानी पासी हूँ और मेरे सब पक्षियों के साथ अच्छे संबंध हैं। मैंने हमेशा दूसरों के साथ भला ही किया है। हम ऐसा करते हैं, कबूतर का घर पास ही है, हम उसके घर जाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। कुकू, तुम्हें पता है, जब कबूतर इस जंगल में नया आया था तो उसके पास रहने को कोई घर न था। मैंने उसे कई रोज अपने घर में रखा था और भोजन भी दिया था और फिर उसके साथ उसका घर भी बनवाया था। तो मम्मा, हम कबूतर अंकल की तरफ ही जाते हैं, फिर तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। और फिर रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू कबूतर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा ही हुआ जो आज मेरी पत्नी अपने माँ के पास गई हुई है। हमारा तो घर भी बहुत कमजोर है। अगर मेरी पत्नी भी आज होती तो ये घर इस तेज हवा में हम दोनों का बोझ बर्दाश्त ना कर पाता और टूट जाता। कबूतर ऐसा सोच रहा था कि उसके घर का दरवाजा बजता है। कौन है? मम्मा, मम्मा, कबूतर अंकल तो जाग रहे हैं। मैं हूँ रानो चिड़िया। कबूतर भैया, मेरा घर इस तेज हवा में टूट गया है और ठंड बहुत ज्यादा है। आप हमें अपने घर में रख लें। सच जानो तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा घर बहुत ज्यादा कमजोर है। वो तो आज मेरी पत्नी नहीं है, वो अपनी माँ के पास गई हुई है। अगर वो भी इस घर में होती तो ये घर गिर जाता। ये ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। ऐसा सुनकर रानो चिड़िया के पास तो कोई जवाब नहीं था। वो बहुत हैरान होती है और अपने बेटे से थोड़ा शर्मिंदा भी। मम्मा, कबूतर अंकल तो आपके अच्छे दोस्त हैं और ये भी ऐसा ही कह रहे हैं। क्या अब कोई भी नहीं रखेगा हमें अपने घर में? लेकिन रानो चिड़िया खामोश रहती है। कुकू, चलो हम कालू कव्वे और गोरी की तरफ जाते हैं। वो तो मान ही जाएंगे, उनका तो घर भी नया है, अभी पिछले दिनों ही बनाया है कालू और गोरी ने। और फिर वो माँ बेटा वहाँ से कालू कव्वे के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया, क्या जाग रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर हवा बहुत तेज है। कौन हो तुम और क्यों शोर मचा रही हो?
और अगर बाहर हवा तेज है तो अपने घर जाओ। ये मिलने मिलाने का समय नहीं है। सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है इतनी तेज हवा में। मैं कोई और नहीं हूँ, मिलने नहीं आई ऐसी तेज हवा में। मेरा घर टूट गया है और मैं रानो चिड़िया हूँ। पहचाना नहीं आपने मुझे? चिड़िया, अगर तुम्हारा घर टूट गया है तो हम क्या करें बताओ। कालू भैया, मुझे अपने घर में आने दें, ठंड ज़्यादा है। मैं तो तोते भैया की तरफ गई थी पहले, लेकिन वो तो सोए हुए थे, उठ ही नहीं रहे थे। चिड़िया, एक मैं, एक गोरी और एक हमारा बेटा। ये हमारा घर इतना मजबूत नहीं है कि तुम दोनों का भी बोझ बर्दाश्त कर सके। तुम ऐसा करो, कबूतर की तरफ चली जाओ। मैं गई थी कालू भैया, लेकिन कबूतर भी यही बात कह रहा है कि उसका घर कमज़ोर है, ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता। हम माँ बेटे का कौन सा ज़्यादा बोझ है? अच्छा, ऐसा करो, तुम अपने बेटे को भेज दो अंदर, लेकिन तुम नहीं आ सकती। ऐसा ना हो कि तुम्हारे वजन से ये घर ही गिर जाए। बस इतना ही कर दें, आप मेरे बेटे को ही अपने घर में रख लें और मैं पेड़ पर बैठ जाती हूँ। नहीं मम्मा, मैं आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ कालू अंकल के घर। कुकू, अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? मैं जो कह रही हूँ वो तुम करो। कालू भैया, आप दरवाज़ा तो खोलें, बस कुकू ही आएगा अंदर। और फिर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है और कुकू कालू के घर में आ जाता है। कहाँ, यहाँ नहीं? मेरे जग्गू की नींद खराब करनी है क्या? वहाँ बैठ जाओ थोड़ा दूर। और कुकू रोते हुए एक तरफ होकर बैठ जाता है। रात भी बहुत ज्यादा ठंडी थी और ऊपर से इस तेज हवा ने तो और भी ठंड बढ़ा दी थी। रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। ये कैसे स्वार्थी पक्षी हैं सब। मैंने हमेशा सबकी मदद की, सबका ख्याल रखा, और आज मेरा घर टूट गया तो कैसे सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। न जाने इन पक्षियों के मन इतने पत्थर क्यों हैं। रानो चिड़िया सारी रात ऐसे ही गुजार देती है और फिर सुबह हो जाती है और हवा भी रुक जाती है। कालू और गोरी भी अपने घर से बाहर निकल आते हैं। ये देखो चिड़िया, ये देखो, यहाँ से भी टूटा हुआ है और यहाँ से भी बहुत कमजोर है मेरा घर। आप सच ही कह रहे हो, मेरा कुक्कू नहीं उठा अभी तक। आप प्लीज मेरे कुक्कू को जगा दें, हमने नया घर बनाना शुरू करना है। चिड़िया, कितने दिनों में बन जाएगा तुम्हारा घर? गोरी बहन, अभी तो सारा काम करना है, 2-4 रोज तो लग ही जाएंगे। चिड़िया, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम ये 2-4 रोज हमारे घर में ही रह लेना हमारे साथ, लेकिन एक शर्त है। ये तो आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर और मेरे बेटे पर, लेकिन क्या शर्त है? तुम इतने दिन हमारे लिए भोजन लेकर आओगी जितने दिन हमारे घर में रहोगी। मुझे मंजूर है गोरी बहन, जितने दिन हमारा घर नहीं बन जाता मैं रोज शाम को आती हुई आप सबके लिए भोजन ले आया करूँगी। और फिर कुकू भी आ जाता है। कुकू, चलो बहुत ज़्यादा काम है। और फिर कुकू और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। वो सारा दिन काम करते हैं। वो सूखा घास लाते हैं और फिर कुछ लकड़ियाँ और अपने घर में नरम नरम घोंसला बनाने के लिए कुछ सूखे पत्ते भी। मम्मा, आपको रात बहुत ठंड लगी होगी, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही थी। कुकू मेरी जान, मुझे बस तुम्हारी ही चिंता थी। मैं तो पहले भी ऐसी कई रातें ठंड में गुजार चुकी हूँ। वो तो भला हो कालू और गोरी का। चलो, तुम्हें तो रात रख लिया अपने घर में गोरी ने आज कहा है जितने दिन हमारा घर नहीं बन जाता हम दोनों उनके घर में रह सकते हैं। क्या मम्मा? लेकिन रात को तो माँ नहीं रही थी। लेकिन उसने ये भी कहा है कि जितने दिन हम उनके घर में रहेंगे उन सब का भोजन हम लेकर जाया करेंगे। अब चलो। और फिर वो माँ बेटा भोजन ढूंढते हैं और फिर शाम हो जाती है। कुकू और उसकी माँ वापस चले जाते हैं। कालू कौवा, गोरी और उनका बेटा जग्गू घर में ही थे। भोजन लाई हो ना? मैं ले आई हूँ गोरी बहन, ये सब आपके लिए ही है, हम दोनों ने तो खा लिया है। गोरी बहुत खुश हो जाती है। वो सब भोजन खा लेते हैं और सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। गोरी बहन, मेरा घर तो आज शाम तक ही बन जाएगा। बस हम आज की रात ही रहेंगे आपके घर और कल से हम अपने घर में ही रहेंगे। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी,
चिड़िया का तो घर ना ही बने तो अच्छा है। एक कोने में लेट जाती है मासूम चिड़िया, लेकिन हमें तो भोजन की चिंता नहीं करना पड़ती। कालू, बात तो तुम्हारी ठीक है, घर में बैठे बैठाए भोजन मिल रहा है। कालू, हम ऐसा करते हैं, जब चिड़िया का घर बन जाए तो हम उसके घर को आग लगा देंगे और वो फिर से हमारे पास ही आएगी और हमारा भोजन तो मिलता रहेगा। गोरी, सच में तुम बहुत शैतान हो, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। वो घर बहुत ज्यादा मजबूत था। रानो चिड़िया और कुकू वहाँ बैठे हुए थे कि कालू और गोरी का बेटा जग्गू भी वहाँ आ जाता है। आंटी, ये घर आपका है? हाँ जग्गू, हमने नया घर बनाया है। आंटी, मैं थोड़ी देर सो लूं आपके नए घर में? क्यों नहीं जग्गू, तुम सो जाओ। मैं और कुकू नदी की तरफ जा रहे हैं पानी पीने। हम जब आएंगे तो तुम्हें जगा देंगे। कुकू और उसकी मम्मा नदी की तरफ चले जाते हैं और फिर जग्गू उनके घर में सो जाता है। कालू, रानो का घर तो पूरा बन गया है और मैंने देखा है वो नदी पर है। हम क्यों ना अभी उसके घर को आग लगा दें और वो फिर से रोती हुई हमारे पास आएगी और हम फिर से उसे भोजन लेकर खाएंगे। और फिर वो दोनों तुरंत रानो के घर की तरफ जाते हैं और कालू कौवा रानो के घर को आग लगा देता है। वो आग लगा ही रहा था कि रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू, ये क्या कर रहे हो तुमने मेरे घर को आग क्यों लगा दी? मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम भोजन ले आना हमारे लिए और हमारे ही घर में रह लेना सारी जिंदगी नुकरानी बनकर। तुमने क्या करना है ये नया घर? तुम्हारा बेटा जग्गू सोया हुआ था मेरे घर में। ये सुनकर गोरी और कालू के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं। लेकिन आग बहुत ज्यादा तेज हो गई थी जिसे बुझाना अब उनके बस की बात नहीं थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं।